हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन। आज हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट, इसका मीनिंग देखते हैं। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नेतृत्व, भर्ती एवं नियंत्रण के द्वारा संस्था के मानवीय एवं भौतिक साधनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रबंधन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय संबंधी नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण के सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। डेफिनेशन, रॉस मोरे ने कहा था, प्रबंध से आशय निर्णय से है। प्रबंध निर्णय बने एवं और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। हेनरी फोयल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा उसका नियंत्रण करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का आशय एवं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर प्रबंध की निम्न विशेषताएं दी जा सकती है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। मैनेजमेंट के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के फंक्शन आते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्यों को अलग अलग विद्वानों अलग अलग समझाया। अध्ययन की सुविधा से प्रबंध के कार्यों के एक चार्ट के अनुसार अग्रलिखित किया जा सकता है। प्रबंध के कार्य हैं नियोजन करना, प्लानिंग, संगठन बनाना, नियुक्ति करना, संचालन करना, समन्वय स्थापित करना, अभिप्रेरणा स्थापित करना, प्रभावी नियंत्रण करना, प्रतिनिधित्व करना। प्रबंधन के प्रमुख कार्य नियोजन करना। नियोजन का तात्पर्य है कि उद्देश्यों, नीतियों यानी कि प्लानिंग, नीतियों एवं कार्यक्रमों को निश्चित तथा उनकी पूर्ति हेतु कार्य विधियों का चुनाव से है। संगठन बनाना यानी ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन के पश्चात प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध वर्ग संगठन की व्यवस्था करना होता है। नियुक्तियां करना, स्टाफिंग या नियुक्ति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई प्रबंधक संस्था के अंदर विभिन्न पदों का उत्तरदायित्व संभालने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करता है तथा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। संचालन यानी कि डायरेक्शन मतलब संचालन व निर्देशन मूलतः दूसरों से काम कराने की कला है। संगठन को क्रियाशील करने तथा निरंतर कार्यशील बनाए रखने के लिए कुशल संचालन अति आवश्यक है। अगला है कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। किसी भी गांव या संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों व कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय होना चाहिए। समन्वय का तात्पर्य विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को और उनके कार्यों को इस तरह एक सूत्र में पिरोना जिससे कि वे प्रभावी ढंग से सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सके। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अगला पॉइंट है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से आशय व्यक्ति के में ऐसी इच्छा जागृत करना जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम शस्त्र है। नियंत्रण से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों की कीमत तथा यदि उनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे दूर करना होता है। एक्सेट्रा प्रबंधन के अंतर्गत, मैनेजमेंट के अंतर्गत किए जाने वाले फंक्शन है।